स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। जैसे कि आपको पता है, आपको यहाँ पर मैंने इस वीडियो से पहले विल बी और शैल बी का स्ट्रक्चर प्लस एक एग्जांपल से आपको मैंने बताया था। तो आज यहाँ पर हम करते हैं प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी कि PDF पर ही प्रैक्टिस करने को आपको मिलेगी हमारे साथ साथ। ठीक है, तो देखिएगा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब आइएगा हमारे साथ प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बताया था विल बी और शैल बी के बारे में, जो स्ट्रक्चर आपको दिए थे वो हमने क्या दिए थे, एक तो विल बी था, दूसरा हमारा शैल बी था। ठीक है, शैल बी था, इसी पर हमने आपको स्ट्रक्चर दिए थे। तो इस पर हमको क्या करना है, आज प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे। इंग्लिश में सेंटेंस होंगे, आप उसमें क्या करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस को आप बनाएंगे हिंदी में भी, और हिंदी में बनाने के बाद में आप अपनी नोटबुक पर ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, तो देखिएगा जिस तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे मैं पहला सेंटेंस लिखना चाहूँगा। यहाँ पर ये मैंने नंबर डाल दिया, यहाँ पर पहला सेंटेंस मैं लिखूँगा। अगर मैंने लिखा आई शैल बी ऑनेस्ट, क्या लिखा, आई शैल बी ऑनेस्ट, तो इसकी हिंदी क्या होगी, आप बताइए इसकी हिंदी। आई शैल बी ऑनेस्ट, बताइए इसकी हिंदी बताइए। इसकी हिंदी होगी मैं ईमानदार हूँगा। क्या हिंदी होगी बेटा, मैं ईमानदार हूँगा। देखिएगा मैं हिंदी ज़्यादा नहीं लिखूँगा, एक सेंटेंस की लिख देता हूँ, मैं ईमानदार हूँगा। ठीक है, मैं ईमानदार हूँगा, इसकी हिंदी ये होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को हम निगेटिव करना चाहें, क्या करना चाहें, निगेटिव, तो मैं आपको बताऊँ निगेटिव करने के लिए क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया है, आप स्ट्रक्चर भी देखते रहिएगा। जैसे हम कहें, यहाँ पर मैंने कहा वह मेरा दोस्त नहीं होगा। जैसे हमने कहा वह मेरा दोस्त नहीं होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। वह की इंग्लिश ही होगी, और ही के साथ विल नॉट का यूज़ होगा, विल नॉट वी। वह मेरा दोस्त नहीं होगा, विल नॉट बी माई फ्रेंड। क्या होगा, माई फ्रेंड। तो इतना समझ में आया। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो बात ये थी, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर विल नॉट को आप क्या करना चाहें, वांट करना चाहें। क्या करना चाहें, वांट करना चाहें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसको काट के क्या कर सकते हैं, आप वांट कर सकते हैं। वांट से क्या होगा, आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो हम अगर पढ़ना चाहेंगे, देखिए, ही वांट बी माई फ्रेंड, ही वांट बी माई फ्रेंड। तो इतना आपको समझ में आया। इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने कर दिया है निगेटिव। अब एक बात आपको बताऊं, अब अगर हम आपको बताएं कि इंट्रोगेटिव अगर हमको करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव के लिए हमको विल या शैल पहले लेना पड़ेगा। जैसे इसी सेंटेंस को हम बना देते हैं, विल, उसके बाद ही लिखा है, फिर बी लिखा है, माई फ्रेंड लिखा है। तो आपको बताऊं, देखिएगा, अब माई फ्रेंड लिखा, क्वेश्चन मार्क लगना ज़रूरी है। क्वेश्चन मार्क मैं दूसरे कलर से लगा देता हूं ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। ठीक है, हालांकि दूसरा हम लगाते नहीं हैं, हम पेन दूसरा कलर चलाते नहीं हैं, क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए क्या मैंने किया है कि क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। तो सेंटेंस आप देख सकते हैं, विल ही बी माई फ्रेंड। तो इसको हम अगर हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे, क्या वह मेरा दोस्त होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव करना चाहें, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर चेंज कर देता हूं कलर। ये देखिएगा कलर चेंज कर दिया। ये विल जो है ना, ये इस विल अगर निगेटिव इसका बनाना है तो यहाँ पर नोट देना होगा यहाँ पे। लेकिन नहीं, हमने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म, तो हम क्या करें, विल नॉट को वांट कहते हैं ना बेटा, विल नॉट को वांट कहते हैं। अब जब विल नॉट को हमने वांट कह दिया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दीजिए ही, फिर आप बी लगाइए और माय फ्रेंड लिख दीजिए इतना, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आपका सेंटेंस यहाँ पर क्लियर हो जाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्रैक्टिस करना ज़रूरी। देखिए अभी बहुत ही इजी प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे टफ हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है एसएससी लेवल की सभी एग्ज़ाम के लिए मैं अपने इस फाउंडेशन क्लास को लेके आया हूँ। लेकिन अभी मेरा चैनल स्टार्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपको मैं पूरा फाउंडेशन पढ़ाऊँगा, जितना भी लेवल है, जितने भी एग्ज़ाम है, सब पढ़ा दूँगा। देखिए अगला सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं WH फैमिली से कोई सेंटेंस को बनाना चाहता हूँ। जैसे हमने कहा WH वाले से कि हमने इसमें वाई को लिया, वाई लिया, तो उसके बाद में हमको क्या करना है, विल लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, हमने ही लगाया। उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लगाया ही, तो हमको बी लगाना है। उसके बाद माई फ्रेंड करना है। क्या करना है, माई फ्रेंड करना है। और यहाँ पर हमने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया। इसकी हिंदी होगी वह मेरा दोस्त क्यों होगा, वह मेरा दोस्त क्यों होगा। अब हम अगर यहाँ पर निगेटिव करना चाहें तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अगर निगेटिव करना चाहते हैं तो इस विल नॉट को कहाँ ले जाएंगे। कुछ नहीं करना है हमको। क्या करना है, इस विल नॉट की जगह पर हम वांट कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इस विल नॉट की जगह पर वांट कर देंगे। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, इसको काट दिया जाएगा। हम पढ़ेंगे मालूम कैसे, वाई वांट ही वी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त क्यों नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा सेंटेंस आपको अवश्य समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस, अब अगले सेंटेंस की हिंदी आप खुद बताएंगे। अगले सेंटेंस की हिंदी आप खुद बताएंगे, तो बताइएगा। जैसे हमने लिखा सेंट, सेंट यू इन योर क्लास, सेंट यू इन योर क्लास, ये लगा है क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो आपको ये भी पता होगा। देखिए मैं कलर चेंज करके बताता हूँ कि आपको पता होगा कि सेंट किसे कहते हैं। सेंट हम कहते हैं शैल और नॉट को। सेंट किसे कहते हैं, शैल और नॉट को कहते हैं। जब सेंट हमने शैल और नॉट को कहा तो यहाँ पर आपको समझ में आया यहाँ सेंट लिखा। अब हम देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बात हमारी समझ में आई होगी कि जब हेल्पिंग वर्ब से कोई भी स्टार्ट होता है तो हम उसको करते हैं क्या। अब लगा है नॉट, तो क्या और नॉट का यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे क्या तुम अपनी कक्षा में नहीं होगे। क्या तुम अपनी कक्षा में नहीं होगे, क्या तुम लिख के बता देते हैं, क्या तुम अपनी कक्षा में नहीं होगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। एक और देखिएगा, क्वेश्चन और देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन देखो। मैंने कहा कि विल she be in her room। तो ये यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या हिंदी है, इस क्वेश्चन में क्या हिंदी है। जैसे देखिए विल से स्टार्ट हुआ है ना, तो क्या शब्द से शुरू होगा। हमने कहा क्या वह अपनी कक्षा में होगी। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस को बनाना सिखा रहा हूँ,